जबलपुर नाम के एक गांव में श्रीमान नाम का एक युवक रहता था। वो इतना अच्छा था कि उसके अच्छाई की वजह से लोग परेशान होते थे। एक बार एक आदमी ने उससे पता पूछा था। सर, लगता है आप इस गांव में नए आए हैं, आइए मैं आपको वो पता दिखाता हूँ, कहकर उसे अपने साथ उस एड्रेस पर ले जाता है। बहुत धन्यवाद भाई, अब तुम जा सकते हो। अरे रे, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। आपको फिर किसी रेलवे स्टेशन को या बस स्टॉप को जाना पड़ेगा ना, तब रास्ता पता नहीं चलने के कारण आप परेशान होंगे ना, इसीलिए मैं यहीं पर रहूंगा, आप जाकर उन्हें मिलकर आइए। नहीं भाई, मैं यहाँ 2 दिन रहने वाला हूँ, तुम जाओ अब। अरे कोई बात नहीं सर, सिर्फ 2 दिन ही है ना, मैं यहीं इस गेट के पास ही रहूंगा, आप खुशी खुशी जाकर आइए। कहे जैसे ही श्रीमान 2 दिन वहीं पर रहकर उस आदमी को रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर घर आया। ये बात उसके पिता को पता चल के, रे गधे कहीं के, कोई पता पूछा है कहकर 2 दिन घर नहीं आए, ये कैसी अच्छाई है रे, इसे अच्छाई नहीं पागलपन कहते हैं, कहकर अपना सर पीटने लगा। उस गांव में आम ज्यादातर नहीं उगते थे, इसलिए गांव में उनकी मांग बहुत थी। धूप काल में आम के लिए ठेलियों के पास लोग मारपीट करते थे, वो देखकर श्रीमान बहुत दुखी होता था। एक ठेली के पास एक व्यक्ति दूसरे आदमी को मारकर, रे पहले शराफत से हट जाओ, मैंने पहले पैसे दिए थे, वो आम मेरे हैं। तो वो आदमी उसे मारकर, मैंने कल ही पैसे दिए थे, इसलिए वो फल मेरे हैं। भाई लड़िए मत, दोनों आधा आधा करके ले लीजिए। बस वो दोनों मिलकर उस दुकान वाले को मारने लगे। दूसरे दुकान के सामने एक औरत दूसरी औरत के बाल पकड़कर, क्यों री, पता नहीं क्या इस गांव में कोई भी 1 किलो से ज्यादा आम नहीं ले सकते हैं, ऐसे पंचायत ने निर्णय लिया है, तो फिर दुकान वाले से 2 किलो आम कैसे पूछ रही हो री? तब वो औरत उसे मारकर, कल तुमने कितने किलो आम खरीदे हैं मुझे पता नहीं है क्या? शराफत से मेरे बाल छोड़ो, नहीं तो मेरे पति से पिटवाऊंगी, कहकर दोनों लड़ने लगे। ये सब देखकर श्रीमान बहुत दुखी हुआ। अगले दिन गांव वालों को बुलाकर, गांव वासियों, आम की तंगी को देखकर मेरा मन विचलित हुआ है। अब से हमें ये आम की तंगी नहीं रहेगी, हमारे गांव में आम ही आम होंगे, इसलिए मैं तपस्या करके हमारे गांव में आम की तंगी को दूर करूंगा। रे श्रीमान, तुम्हारी अच्छाई कितनी खतरनाक है ये सबको पता है, हम अपने परेशानियों के बारे में हम खुद देख लेंगे, पहले तुम अपना काम देख लो और ऐसे बेकार में अपना वक्त बर्बाद मत करो। क्या भाई, उसका तपस्या करूंगा कहकर बिल्डअप देना और तुम्हारा मना करना, ये क्या नाटक चल रहा है? ये तपस्या करेगा तो वो भगवान प्रकट होंगे क्या? रे श्रीमान, क्या ये बकवास करने के लिए ही तुमने हमें मीटिंग को बुलाया? चलो, अरे चलो भाई चलते हैं, बड़ा आया आम की तंगी दूर करने वाला, कहकर सब वहाँ से चले गए। ये देखकर श्रीमान को बहुत गुस्सा आया और वो जंगल में जाकर सच में तपस्या करने लगा। बारिश, धूप, दिन रात ऐसे किसी की भी परवाह करे बिना तपस्या करते ही जा रहा था। थोड़े दिनों के बाद एक देवता प्रत्यक्ष हुई। बेटा श्रीमान, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुई, तुम्हें क्या वर चाहिए? माँ, आप आ गए क्या? मेरे गांव में आम की बारिश गिरनी चाहिए, हमारे गांव वालों को जितना चाहे उतना आम का रस चाहिए। बेटा, एक दूसरे की सहायता करने में कोई गलती नहीं है, मगर वो सिर्फ जरूरतमंद लोगों की करनी चाहिए। अपने क्षमता से बाहर आकर मदद करने के लिए सोचे तो तुम परेशानियों में गिरोगे, ये बात आगे चल के तुम्हें ही पता चलेगा, कहकर वो देवता हाथ घुमाकर उसे वरदान दी। बाद में श्रीमान गांव को आकर सबको अपने तपस्या के बारे में बताकर, आप लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, अगर चाहे तो देखो, कहकर हाथ जोड़ते ही आसमान से आम के फलों की बारिश गिरने लगी। लोग खुशी से उन्हें लेकर खाने लगे। थोड़ी देर के बाद गांव में आम का रस भाड़ के जैसे आने लगी। उस आम रस के भाड़ में लोग डूबने लगे। थोड़े लोग डर के मारे घर के छत पर चढ़ गए। श्रीमान एक घर पे चढ़कर, क्यों भाई, ऐसे डरकर घरों पर क्यों चढ़े हो? आम रस पकड़कर जी भर के पीजिए, ये भाड़ अब रुकेगी नहीं, ऐसे आती रहेगी। रे निकम्मे, क्या बोले? ये ऐसे आती रहेगी, इसका मतलब ये अब नहीं रुकेगी क्या? तूने क्या कर दिया रे? तुम्हारी अच्छाई पे कीड़े पड़े।
कहकर सब उसे पकड़कर मारने लगे। बाप रे कहकर पुकारने लगा। इतने में वो देवी माता प्रकट हुई। ये देखकर गांव वाले श्रीमान को मारना बंद कर दिए। देखा ना श्रीमान, ज्यादा अच्छाई का नतीजा क्या होता है। कम से कम अब से तो भी अपनी सोच बदलकर जीना सीखो। कहकर वो देवता के हाथ घुमाते ही गांव साधारण गांव में बदल गया। तब सब उस देवता को प्रणाम किए।